बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी। सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे महाराजे उसके लिए जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कुंवारी रहती और उन्हें देवदासियां कहा जाता। हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 नाचने और गाने बजाने वाली खूबसूरत औरतें और 300 गवैये मुलाजिम थे। सोमनाथ के बुत की छत 56 सतूनों पर कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हॉल के कंदीलों में जुड़े आला दर्जे के हीरे जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के शेर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शकन सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रोंदने के बाद बादशाह बुत सोमनाथ के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फीट जमीन के अंदर और 9 फीट जमीन से बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज्जिज समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुंह मांगी मालो दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ बादशाह बुत को कुछ ना कहें, तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानिश्वरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फ़ायदा, जबकि मालो दौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही सोच हमारे आजकल हुक्मरानों की है कि जिहाद में क्या फ़ायदा, हम अपनी मईशत मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानिश्वरों की बात सुनकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मैं चाहता हूँ दुनिया और आखिरत में मुझे बुत शकुन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते ही महमूद बुत शकुन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गरज सोमनाथ के दे मारा। उसका सर टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पे उसके 2 टुकड़े कर दिए गए तो उसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे जवाहरात और मोती निकले जो हिंदू मुअज्जिजीन और राजाओं की पेश करदा रकम से 100 गुना ज्यादा थे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।